दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ब्लैक होल क्या होता है और क्या आपको ये भी पता है कि सुपरनोवा क्या होता है? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और जानते हैं इन अनसुलझे फैक्ट्स ब्लैक होल के बारे में। दोस्तों, हमने बचपन में सुना भी था और पढ़ा भी था कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे चांद, सूरज और कुछ ग्रह। जब हमको पता चलता है कि कोई एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी पर हमला करने वाला है तो हम इसको एक बहुत बड़ी मुसीबत मानते हैं। क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी स्पेस में बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो पृथ्वी का विनाश करने में माहिर हैं। तो हम बात करते हैं फिर स्पेस में मौजूद महाविनाश करने वाले ब्लैक होल के बारे में। दोस्तों, इस ना खत्म होने वाले ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिनको वैज्ञानिक अभी तक सुलझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा ही रहस्य है ब्लैक होल। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ब्लैक होल है क्या? क्या ये जो ब्लैक होल है क्या ये बिल्कुल एक खोखला भाग है? तो चलिए जानते हैं ब्लैक होल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। जब कोई तारा अपना जीवन करोड़ों या बरसों का जितना भी उसका जीवन होता है वो उसको पूरा कर लेता है, यानी कि जब वो तारा मरता है तो उसकी हाइड्रोजन जो होती है वो खत्म हो जाती है। वो तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तब उस तारे में सुपरनोवा प्रोसेस शुरू हो जाती है। उस तारे के जितने भी बचे हुए अवशेष होते हैं उनके आसपास बहुत शक्तिशाली बल लगने लगता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है। अपने आसपास जितने भी उसके आसपास के पदार्थ होते हैं वो उन सबको अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है कि जितना भी पदार्थ होता है वो संकुचित हो जाता है और एक सेंटर यानी केंद्र की तरफ सिकुड़ जाता है। फिर ये एक काले बिंदु का रूप ले लेता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये केंद्र बिंदु जो है ये एक होल की तरह होता है और धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता रहता है। ब्लैक होल का कोई आयतन नहीं होता है, लेकिन इसका जो घनत्व होता है वो बिल्कुल अनंत होता है। जानते हैं कि सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा एक बहुत तेजी के साथ होने वाला विस्फोटक होता है, यानी कि कोई तारा बहुत तेज रोशनी के साथ जलता है फिर वही डैमेज हो जाता है। जब वो तारा विस्फोट हो जाता है तो उसके कुछ पदार्थ बच जाते हैं और वो बचे हुए पदार्थ अंतरिक्ष में पूरी तरह से फैल जाते हैं। ये बचे हुए पदार्थ बहुत तेज रोशनी के साथ चमकते रहते हैं। कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। के अनुसार जब कोई तारा जिसका द्रव्यमान मास और सौर द्रव्यमान से 1.4 गुना ज्यादा होता है, इसका जितना भी ईंधन होता है वो सब ये समाप्त कर लेते हैं, जिसके कारण ये खुद ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खुद को संभाल नहीं पाते हैं। उस तारे में एक विस्फोट हो जाता है जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद उस तारे के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो संकुचित होने लगते हैं और उसका जो घनत्व होता है वो अधिक मात्रा में बढ़ता रहता है। इस तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। ब्लैक होल जितने भी उसके आसपास ग्रह हैं और या तारे हों तो वो सबको अपनी तरफ आकर्षित यानी अपनी तरफ खींचता है, यहाँ तक कि उसके आसपास पड़ने वाला प्रकाश वो उसको भी खींच लेता है। ब्लैक होल के चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है और रोशनी भी इस ब्लैक होल को पार नहीं कर सकती। ब्लैक होल में टाइम और स्पेस दोनों खत्म हो जाते हैं। तो सोचो दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह चले जाओ जहां पर कभी न खत्म होने वाले समय हो तो वहां क्या होएगा? तो चलो जानते हैं इसके बारे में। ब्लैक होल का जो पूरा द्रव्यमान होता है वो एक छोटे से सेंटर बिंदु पर होता है, यानी केंद्र बिंदु पर होता है, जिसको सेंटर सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। ब्लैक होल की एक सीमा होती है और इस सीमा को इवेंट होरिजन कहते हैं। मतलब इस सीमा में कोई भी वस्तु प्रवेश कर जाती है तो वो इसे आने नहीं देती, यहाँ तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। ब्रह्मांड में टाइम का जो फ्लो होता है वो अलग अलग होता है। ब्लैक होल्स के बारे में जो दुनिया को सबसे पहले बताया था वो प्रोफेसर जॉन माइकल ने 1783 ईस्वी में बताया था, लेकिन उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। लेकिन उनके पास ये विचार थे लेकिन साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। फिर क्या था, 1972 में एक ब्लैक होल की खोज हुई
जिसका नाम था साइग्नस X1। पहले जानते हैं कि स्टेलर मास ब्लैक होल क्या होता है। भी ऐसा तारा जो सूरज से कुछ बड़ा हो और वो गुरुत्वाकर्षण बल के सिकुड़ने के कारण बनता है। दूसरे पर आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड में खोजे गए अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल्स हैं। वो किसी भी गैलेक्सी के बीच में बनते हैं। इनका द्रव्यमान जो होता है हमारे सूरज से कई लाख गुना ज्यादा होता है। एक तीसरे नंबर का ब्लैक होल भी होता है जिसको प्रिमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। माना जाता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, ये इसका विकास जो हुआ तभी हुआ और इसका जो द्रव्यमान होता है वो सूरज से कम होता है। ब्लैक होल वैसे तो अदृश्य होते हैं, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है और इनके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो अपनी तरफ इनको आकर्षित करते हैं, यानी कि वो अपनी तरफ को खींचते हैं। बीच में अंधेरा होने के बावजूद भी इसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होना ब्लैक होल की उपस्थिति का कारण है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल का पता कैसे लगता है कि ब्लैक होल है? ब्रह्मांड में जब दो तारे एक दूसरे की परिक्रमा करने लग जाते हैं और उसी के बीच एक काला सा धब्बा दिखाई देता है, तो यही ब्लैक होल की एक निशानी होती है। गैलेक्सी में जितने भी तारे हैं वो उन सबको अपनी तरफ खींचता है। ये भी एक निशानी होती है ब्लैक होल होने की। हमारी मिल्की वे केंद्र में भी एक बहुत बड़ा विशालकाय होल है जिसका नाम सैगिटेरियस ए है। मत कीजिए, हमारी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में नहीं है। कोई व्यक्ति बाई चांस ब्लैक होल से गुजर जाए तो वो भविष्य में पहुंच जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल में जो टाइम की स्पीड है वो बहुत धीमी होती है। हमारी धरती पर जो समय है उसकी गति बहुत तेज है। अगर आप ये सोचते हैं कि ब्लैक होल को पार करने के लिए कितनी स्पीड की जरूरत होती है, तो आप मान लीजिए जितनी प्रकाश की गति होती है उससे भी ज्यादा होनी चाहिए ब्लैक होल को पार करने के लिए। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कोई गति है ही नहीं। आइंस्टीन के अनुसार अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हो तो आप गिरते ही चले जाओगे और ये आपके लिए एक अंतहीन यात्रा होगी और इसका कोई छोर भी नहीं होगा। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा 10 अप्रैल 2019 को मानव इतिहास में पहली बार किसी ब्लैक होल की तस्वीर ली गई। ब्लैक होल की दूसरी तरफ क्या है ये एक अभी भी रहस्य है। इसके पार तभी निकला जा सकता है जब आपकी गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज हो। तो दोस्तों ये थी कुछ ब्लैक होल से रिलेटेड उसके बारे में कुछ जानकारी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी।